हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एस डी यादव बुक सोल्यूशन 2022 इस सीरीज में आज की यह क्लास टाइप 4 वर्गमूल घनमूल चैप्टर का टाइप 4 वर्गमूल पर आधारित भिन्नात्मक प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है। और आपको बता दूं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, कि मैं यहाँ पर एस डी यादव बुक को पूरी तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेकर के टाइप वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी चैप्टर के उदाहरण वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और फिर जब उदाहरण वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक एक टाइप एक एक वीडियो में और बहुत डिटेल में उसे समझते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके पीछे का पूरा लॉजिक समझते हैं। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं, और फिर एक्सरसाइज को परीक्षा में आपको किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है यह सीखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न की तरफ, इस चैप्टर के, इस टाइप के, टाइप 4 के पहला प्रश्न दिया गया है। अंडर रूट 0.0576 गुणे अंडर रूट 1.69 बटे अंडर रूट 0.0144। क्या करेंगे? सबसे पहले 576 का वर्गमूल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पता नहीं है तो मैंने एक तरीका भी बताया है इसके पहली जो क्लासें हुई हैं इसके पहले वर्गमूल और घनमूल की, उसमें मैंने बताया कि आप किस तरह से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं या घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितने का वर्गमूल है? 24 का वर्गमूल है। लेकिन यहाँ पर दशमलव देखेंगे कितने अंकों के बाद है, तो 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, 0.24। ठीक है, गुणे 169 169 किसका वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होगा? 13 होगा। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बटे यहाँ पर क्या है? 144, और 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12। लेकिन दशमलव कितने अंकों के बाद है? तो 1 2 3 4 अंकों के बाद, तो 1 और 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव हटा देंगे, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, और गुणा कर देंगे 1.3 से, तो 13 दूनी 26, यानी 2.6 यहाँ पर आंसर जो है इसका वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव था, यहाँ पर 1 अंक के बाद क्यों लगाया है? ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लास वर्गमूल घनमूल की ज़रूर देखें, टाइप 1 से स्टार्ट करें, तब उन्हें वर्गमूल और घनमूल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 324 बटे में 49। अब 324 का वर्गमूल क्या होगा? तो 324 का वर्गमूल क्या होगा दोस्त? 18 होगा। 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 होगा, गुणे 676 है, 676 का वर्गमूल क्या होगा? 26 होगा। 169 का वर्गमूल क्या होगा? 13 होगा। 126 यहाँ पर दिया गया है। 81 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा? 9 होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 और 5, 7 अट्ठे 56, 18, 18 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.25 225 का वर्गमूल क्या होगा? 15 होगा। लेकिन यहाँ पर कितने अंकों के बाद दशमलव है? 2, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 289 289 का वर्गमूल क्या होगा? अगर 289 का वर्गमूल हम निकालें तो क्या होगा? 17 होगा। और कितने अंकों के बाद दशमलव है? 2 अंकों के बाद, तो 1 अंक के बाद लगा देंगे, बटे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2.55, तो इसे लिख लेंगे 2.55। 2 अंकों के बाद दशमलव, इसे हटाएंगे, 1 अंक के बाद ये है, इसे भी हटाएंगे, 1 अंक के बाद ये है, इसे भी हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 तियाँ 15, 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 17 से काटेंगे तो 17 तियाँ 51, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? 1 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 342 है, यहाँ पर 684 है, और नीचे भी 342 है, नीचे 171 है। ठीक है,
अब देखिए 342 से 342 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें दशमलव को मैनेज करना है, पॉइंट को मैनेज करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर कितने अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है। तो इसको दशमलव को हटाएंगे 6 अंकों के बाद वाले, और ये दशमलव तो हट जाएगा, ठीक है। अब बच्चे ये, तो यहाँ पर जब इसे हटाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, तो ऊपर गुणा करा देंगे 342 गुणे 684 गुणे 1 2 3 4 5 6 से गुणा करा देंगे, ठीक है। बटे कितना है 342 गुणे 171, 342 से 342 कैंसिल हो जाएगा, 171 से ये कैंसिल होगा, आ जाएगा 4। अब अंडर रूट कितना लिखा हुआ है 4, इसका गुणा करा देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 4 और इसके बाद कितने जीरो लगे 6, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, और यहाँ पर जीरो कितने 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो लगा देंगे 1 2 3, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2000 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, 2000 गुणे 2000, तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा 2000 होगा। दोस्तों यह प्रश्न आज के इस टाइप में थे, टाइप 4 में यह प्रश्न आज के थे, जो कि आपने समझे होंगे कि इन्हें किस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर मैथ्स की क्लासें लगातार चल रही हैं। डेली शाम को 7 बजे एक क्लास आपको मिल रही है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, आपको एसएससी का पैटर्न समझने में बहुत हेल्प करेगी, है ना। और किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, यह आप यहाँ से, और कोई भी परीक्षा यानी जैसे एसएससी जीडी के पेपर आपको देना है तो उस पेपर के दौरान आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन प्रश्नों को करना चाहिए, किन प्रश्नों को छोड़ना चाहिए, यह सब चीज़ें आप इस सीरीज में सीखेंगे। इस सीरीज में मैं 2021 में आए गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा शाम को 7 बजे डेली। और फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।